बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 4G। क्वेश्चन नंबर 1 है राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू नियरेस्ट टेंथ। राउंड ऑफ करने हैं। क्वेश्चन का ये पार्ट है 9.21। अब हमने इसको लिखना है, राउंड ऑफ करने हैं। ये क्या आएगा 9.2, ये टेंथ डिजिट्स में आ गया। इसी तरह बी पार्ट्स का है 4.38। अब जो लास्ट वाला डिजिट है राउंड ऑफ करेंगे, ये 5 से ग्रेटर है, ये क्या हो जाएगा 4.3 हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा 4 में 4.4। इसी तरह 2.47, अब ये लास्ट वाला डिजिट 7 है, ये 5 से ग्रेटर है, क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट है 6.28। अब हमने इसको चेंज करना है, राउंड ऑफ भी करने हैं और नियरेस्ट टेंथ फॉर्म में लिखने हैं। अब ये लास्ट वाला डिजिट क्या है 8 है, ये 5 से ग्रेटर है, ये इसको 1 देगा तो क्या हो जाएगा 3, 6.3। इसी तरह ये 7 है, 5 से ग्रेटर है, तो ये इसमें 1 जमा कर देगा तो क्या हो जाएगा 8.2। इसी तरह ये जो 8 है 5 से ग्रेटर है, जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा 3.5। इसी तरह ये क्या है 4 है, 5 से लेस देन है, तो ये क्या हो जाएगा 7.1। अब ये 1 है, 5 से लेस देन है, तो ये वैसे आ जाएगा 3.9। ये हमने राउंड ऑफ कर दिए 10th डिजिट्स में। क्वेश्चन नंबर 2 है राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू नियरेस्ट 100। अब 100 फॉर्म में राउंड ऑफ करने हैं। पार्ट से ए 5.902। अब ये कितने नंबर डिजिट्स में है 4 डिजिट्स में, 1 2 3 4, 400 है। अब हमने 300 चेंज करने हैं 5.90। अब ये 2 स्मॉल है तो ये जाएगा, अब 100 आ गए 1 10 100। इसी तरह बी पार्ट से 4.93, क्योंकि 1 क्या है लेस देन है, ये राउंड ऑफ हो जाएगा। अब ये 5 है, अब 5 है 5 या 5 से ग्रेटर, ये इसको देगा, जब राउंड ऑफ करेंगे ये इसको देगा, ये क्या हो जाएगा 5.99। अब 4 है, 4 5 से लेस देन है, 4.19। इसी तरह ई पार्ट से 0.0, ये 0 पॉइंट को शो कर रही है। अब राउंड ऑफ करेंगे कितने नंबर आएंगे 0.0। अब ये राउंड ऑफ किया, ये 6 है, ये क्या हो जाएगा 0.4, 5.6। अब ये 9 है, 9 को राउंड ऑफ करेंगे, ये क्या हो जाएगा 5.68। अब जी पार्ट से 1.4। अब ये इसको राउंड ऑफ करेंगे, ख़त्म करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 से ग्रेटर है, तो ये क्या हो जाएगा 6, 1.46। अब 3.9। अब ये 3 है, 5 से स्मॉल है, तो क्या हो जाएगा 3.97। क्वेश्चन नंबर 3 है राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर एंड एस्टिमेट ईच सम और डिफरेंस। अगर सम हो रहे हैं तो सम करेंगे, जो आंसर आएगा उसको होल नंबर में कन्वर्ट करना है। किस तरह सोल्यूशन 94.9। अब ये क्या हो रहे हैं प्लस हो रहे हैं, प्लस करेंगे 41.9, 9 और 9 18, 1 यहाँ आएगा, 1 और 4 5, 5 और 1 6। अब 9 और 4 13। अब पॉइंट 1 डिजिट्स के बाद है तो 1 डिजिट्स के बाद पॉइंट आएगा। अब हमने इसको चेंज करना है होल नंबर में, तो चेंज करेंगे। अब ये 5 से ग्रेटर है, तो ये क्या हो जाएगा 137। इसी तरह बी पार्ट्स है सोल्यूशन। अब ये माइनस हो रहे हैं, बी पार्ट्स क्या हो रहे हैं माइनस हो रहे हैं, 502.3 292.1 माइनस करेंगे। अब 3 से 1 निकालें 2, अब 2 से 2 निकालते हैं 0। अब ये 0 है, अब ये इसके हाथ से लेगा, ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब 10 से 9 निकालें 1। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा 4 से 2 निकालें 2। अब पॉइंट कितने नंबर के बाद है 1 नंबर के बाद है। अब ये तकरीबन राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा
210। क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट से 21.74 2.7 प्लस करेंगे, यहाँ पे भी जीरो आएगा क्योंकि कोई नंबर नहीं है, और यहाँ पे भी जीरो आएगा, कोई नंबर नहीं है। 4 और प्लस जीरो करेंगे 4, 7 और 7 14, 1 क्या होगा हासिल होगा, 1 और 1 2, 2 और 2 4, ये 2 और 0 2। पॉइंट कितने नंबरों के बाद है, 2 नंबरों के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 24.44। अब हम आंसर को क्या करेंगे, नियरेस्ट होल नंबर में लिखेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। ये 44 है, 5 से ग्रेटर है, तो ये क्या हो जाएगा, जब होल नंबर में लिखेंगे राउंड ऑफ करेंगे 25। क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट से 54.25 माइनस करेंगे 24.24। 54.25 माइनस करेंगे 24.24। 5 से 4 निकाल दें तो क्या आएगा 1, 2 से 2 निकाल दें 0, 4 से 4 निकालें 0, 5 से 2 निकाल दें 3। पॉइंट कितने नंबरों के बाद है, 2 नंबरों के बाद पॉइंट है, 1 2, 2 नंबरों के बाद क्या आएगा, पॉइंट आएगा। अब हमने होल नंबर में आंसर लिखना है, राउंड ऑफ करेंगे, होल नंबर में आंसर लिखेंगे, तो आंसर क्या आएगा होल नंबर में 30। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ई पार्ट से 6.35 प्लस करेंगे 5.80। अब प्लस करेंगे 5 और 0 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 5, 3 और 8 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 11, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 1 और 6 7, 7 और 5 12। पॉइंट कितने नंबरों के बाद है 1 2, 2 नंबरों के बाद पॉइंट है 1 2, 2 नंबरों के बाद पॉइंट है। तकरीबन आंसर होल नंबर में लिखना है तो क्या आएगा 12 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का एफ पार्ट से 22.30 माइनस करेंगे 17.99। अब ये ज़ीरो है, अब ये इससे हासिल होगा, ये क्या हो जाएगा 10, 10 बन जाएगा, 10 से 9 निकालते हैं 1, अब यहाँ पे क्या बच जाएगा 2, अब ये इससे हासिल होगा, ये क्या हो जाएगा 12, 12 से 9 निकालें तो क्या बच जाएगा, से 9 निकालें 3, अब यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, अब ये इसको हासिल देगा, ये क्या हो जाएगा 11, 11 से 7 निकालें 4, अब यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, 1 से 1 निकालते हैं 0। पॉइंट कितने नंबरों के बाद है 1 और 2, 2 नंबरों के बाद पॉइंट है। आंसर तकरीबन क्या आएगा, होल नंबर में लिखना है 4 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जी पार्ट से 3.7 1.5 प्लस करेंगे 7 और 5 को प्लस करेंगे 12, 12 आ जाएगा, 1 यहाँ पे आएगा, 1 और 3 4, 4 और 1 5। पॉइंट कितने नंबरों के बाद है 1 नंबरों के बाद है 5.2। राउंड ऑफ करेंगे, होल नंबर में क्या आएगा 5, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का एच पार्ट से 403.2 292.1। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 2 से 1 निकालें 1, 3 से 2 निकालें 1, अब ये क्या हो जाएगा 4, ये इसको देगा हासिल, ये क्या हो जाएगा 10, 10 से 1 निकालें 9, अब यहाँ की क्या बच जाएगा 3, 3 से 2 निकालें 1। पॉइंट एक नंबर की बात है तो मैं पॉइंट लगाएंगे, आंसर को राउंड ऑफ करेंगे होल नंबर में, तो ये क्या आ जाएगा 1 1 111, 111 हमारे पास आंसर आ जाएगा होल नंबर में। क्वेश्चन नंबर 3 का आई पार्ट्स है 75.75 26.64 प्लस करेंगे 5 और प्लस करेंगे 4, 9 7 और 6 क्या हो जाएगा 13, 1 यहाँ पे आएगा, 1 और 5 6, 6 और 6 12, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 1 और 7 8, 8 और 2 10, 102। अब पॉइंट देखेंगे कौन से नंबरों के बाद है, 2 नंबरों के बाद है, 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट आएगा। अब हमने राउंड ऑफ करना है होल नंबर में 103, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है a spool of a thread has a thread of measurement 66.50 meter. If 42.33 meter thread has been cut, what length of the thread is still left in the spool?
राउंड ऑफ द आंसर टू द नियरेस्ट 10th। इनिशियल लेंथ कितनी है धागे की? धागे की इनिशियल लेंथ है 86.50 मीटर धागे की इनिशियल लेंथ है। कट ऑफ लेंथ, धागे को जो लेंथ कट की है वो कितनी है? 42 पॉइंट, धागा हमने काट दिया है 42.33 मीटर। फाइंड क्या करना है? रिमेनिंग लेंथ, धागे की रिमेनिंग लेंथ स्पोल में कितनी बच गई है वो लिखनी है हमने। रिमेनिंग लेंथ कितनी होगी वो हमने फाइंड करना है। वी नो दैट remaining length is equal to initial length minus cut of length। कट ऑफ लेंथ, जो लेंथ हमने काट की, इनिशियल लेंथ कितनी है? 86.50 माइनस करेंगे 42.33 से। 86.50 माइनस 42.33। अब ये 5 है, इसको देगा क्या हो जाएगा? 10, 10 से 3 निकालें 7। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा? 4, 4 से 3 निकाल दें 1, 6 से 2 निकालें 4, 8 से 4 निकालें 4। पॉइंट कितने डिजिट्स के बाद है? 2 नंबरों के बाद पॉइंट है। ये रिमेनिंग लेंथ आ गई। ये क्या आ गई? रिमेनिंग लेंथ आ गई। अब हमने राउंड ऑफ करना है आंसर को नियरेस्ट 10th डिजिट्स में। 44 पॉइंट, ये 5 से ग्रेटर है। अब ये इसको देगा तो क्या हो जाएगा? 2। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये नियरेस्ट 10th डिजिट्स में आंसर आ गया। नंबर 5 है सैमा स्कोर 36.25 मार्क्स कट ऑफ 50। सैमा ने 36.25 मार्क्स हासिल किए। टोटल मार्क्स कितने थे? 50। इन द फाइनल एग्जामिनेशन हाउ मैनी मार्क्स डिड शी लॉस? कितने मार्क्स उसने लॉस किए? जो आंसर आएगा उसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10th डिजिट्स में। इस गिवन है वो हम लिखेंगे गिवन डेटा में। मार्क्स स्कोर्ड बाय सैमा, सैमा ने कितने मार्क्स हासिल किए? 36.25। टोटल मार्क्स कितने थे? 50। टोटल मार्क्स कितने? 50। फाइंड हमने क्या करना है? कितने मार्क्स उसने लॉस किए। मार्क्स लॉस हमने क्या करना है? फाइंड करना है। सोल्यूशन, मार्क्स लॉस का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल मार्क्स माइनस मार्क्स स्कोर। क्या टोटल मार्क्स कितने हैं? 50 माइनस कितने मार्क्स उसने हासिल किए थे? 36.25। 50 पॉइंट लगाएंगे 0 0, ये पॉइंट हम इजाफी तरफ लिखेंगे। 36.25 माइनस करेंगे। अब ये क्या है? 5 है, ये 5 इसको देगा, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या बच जाएगा? 4। अब ये इसको देगा, ये क्या हो जाएगा? 10। अब ये इसको दिया था, ये क्या हो जाएगा? 10। 10 से 5 निकालें 5। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा? ये 10 था। अब 10 से ये क्या बच जाएगा? 9। 9 से 2 निकाल दें, ये क्या हो जाएगा? 7। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा? 9। 9 से 6 निकाल दें 3। अब 4 से 3 निकाल दें 1। अब पॉइंट कितने नंबरों के बाद है? 2 नंबरों के बाद पॉइंट है। पॉइंट यहाँ पे आएगा। अब मार्क्स कितने हैं? अब हमने क्या पढ़ना है? 13.75। अब नियरेस्ट 10th डिजिट्स में राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ जब करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 13 पॉइंट, अब ये 5 है, ये क्या हो जाएगा? 8। 13.8 मार्क्स उसने लॉस किए। नंबर 6 है अली टुक 3.25 मिनट्स टू कंप्लीट द रेस एंड अहमद टुक 2.67 minutes to reach to the finishing line. Who won the race and by how much time? Round off the answer to the nearest 10th. अली और अहमद ने रेस लगाई। अहमद ने कितना, अली ने कितना टाइम लिया? 3.25 मिनट्स। अहमद ने 2.67 मिनट्स फिनिश की
रेस को, कितना टाइम लिया और कौन जीता, ये हमने फाइंड करना है। और जो आंसर आएगा उसको हमने राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10th। गिवन डेटा, टाइम टेकन बाय अली 3.25 minutes, टाइम टेकन बाय अहमद 2.67 minutes। फाइंड हमने क्या करना है, हु वन द रेस, कौन रेस जीता, और डिफरेंस इन टाइम, और टाइम कितना लिया वो हमने फाइंड करना है। अहमद वन द रेस, क्योंकि अहमद ने कितना टाइम लिया, 2.67 मिनट्स लिए थे। अली ने कितने लिए, 3.25। अहमद ने कम वक्त लिया, सो अहमद क्या है, वन द रेस है। और हमने दूसरा फाइंड करना था डिफरेंस इन टाइम। डिफरेंस इन टाइम, कितना टाइम उनमें फ़र्क था। टाइम टेकन बाय अली, टाइम टेकन बाय अहमद, 3.25 2.67 माइनस करेंगे। ये क्या है, 5 है, 5 से 7 तो नहीं जाता, ये क्या लेगा, ये क्या हो जाएगा 15। 15 से 7 निकालें तो क्या हो जाएगा 8। यहाँ पे क्या बच जाएगा 1। अब ये क्या हो जाएगा 2, ये इसको देगा, ये क्या हो जाएगा 11। 11 से 6 निकालें 5। अब यहाँ पे 2 से 2 निकाल दें 0। पॉइंट कितने नंबरों के बाद है, 1 और 2। 1 और 2, 2 नंबरों के बाद पॉइंट है, तो कितना डिफरेंस आया 0.58 का, 58 पॉइंट का डिफरेंस है। तो हमने क्या करना है, राउंड ऑफ करने हैं। जब राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, ये 8 है, 5 से ग्रेटर है, तो इसको राउंड ऑफ करें 10 डिजिट्स में, ये क्या हो जाएगा 0.6। डिफरेंस इन टाइम 0.6, राउंड ऑफ, ये राउंड ऑफ किया तो हमारे पास आंसर क्या आया 0.6।